सचिव जिला चंबा इकाई का महासचिव हूँ। और ये जो सरकार का सिस्टम चला हुआ है ये ठीक नहीं है जी। किराया गुरुआ ऊपर थले नीचे बढ़ोतरी ये जो चल रहा है इनका कोई ना सिस्टम का कोई पता चलता है ना कोई कुछ है। आगे पीछे जो भी सरकारी बस चली हुई है या जो भी सिस्टम है चली हुई है, प्राइवेट बस बिल्कुल सवारी बैठ करके भी प्राइवेट बस में नहीं चढ़ रही है, सरकारी बस में ज़्यादा तजब्बो दे रही है जी। जो 50% जो छूट दे रखी है हर किसी के लिए नहीं है। जो 80,000 लेडीज सैलरी ले रही है उसके लिए भी 50% है। जो 1000 रुपये महीने का झाड़ू पोछा करके कर रही है उसके लिए भी वही सिस्टम है। तो ये कुछ सिस्टम होना चाहिए। ये सरकार जो दोहरा रवैया अपना रही है, प्राइवेट वाले मर रहे हैं तो मर ही रहे हैं, कोई सिस्टम नहीं कोई कुछ नहीं है। सब कुछ मतलब सरकार जो है प्राइवेट के ऊपर ही सब कुछ कर रही है। पूरा ठोक के टैक्स लेती है, पूरा सब कुछ लेती है, पूरा पैसेंजर टैक्स सब कुछ जो भी टोटल है सब कुछ लेती है। फिर भी सब हर एक कानून जो है मतलब प्राइवेट के ऊपर है। तो आगे पीछे जो सिस्टम चला हुआ है भाई, प्राइवेट बस से है, सवारी चढ़ेगी तभी तो कुछ आउटपुट आएगी। सवारी नहीं है, ज़्यादातर होता ही है, आना जाना तो हर किसी का लगा रहता है। जहाँ आगे पीछे सरकारी बस चलती है वहाँ उनका वही रोना पटेना कार्ड कूड वगैरह हिसाब किताब हर जगह सिस्टम चला हुआ है। क्या डिमांड है सरकार से? सरकार से ये डिमांड है जी कि सरकारी को भी और प्राइवेट को भी बराबर प्रथा दी जाए। जितना कानून सरकारी के लिए उतना ही प्राइवेट के लिए होना चाहिए। सरकार से यही डिमांड है। पहले अपना नाम लियो उसके बाद मनोज यूनियन का प्रधान जिला चंबा से बोल रहा हूँ सर। सब ये है कि जो लेडीज़ ने गवर्नमेंट ने लेडीज़ जो 50% कर दी, इसलिए प्राइवेट को बहुत ही घाटे हैं। अभी सवारियाँ हमारी बस में नहीं बैठ रही हैं क्योंकि जिस सवारी ने सर हमारा 100 रुपये किराया बनता है तो HRTC का 50 रुपये किराया बनेगा सर। इसलिए जो भी है सवारी नहीं मिलने से मालिक भी असरमत है कि कल को गाड़ी खड़ी हो जाएगी सर तो हम कहाँ जाएंगे। अगर स्टेट गाड़ियाँ चल रही हैं उनका किराया जो है फुल है सर। इसलिए जो परिचालक को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है सर। कोई लेडीज़ तो बोलती है भाई उसमें आयाम इतना किराया था, उसमें आयाम इतना किराया था। तो इसलिए सरकार को कोई भी अगर निर्णय लेना, मैं सहमत हूँ, लेकिन कोई भी ऐसी स्थिति चाहे जाए कि जो भी लेडीज़ 40,000 रुपये कमाती है वो भी 50% से जाती है, जो 5,000 रुपये कमाती है वो भी 50% जाती है। कोई सरकार को कोई ऐसा बीच का रास्ता निकालना चाहिए जो कि जो गरीब जनता है उनको ही साथ में डीजल। अभी आज डीजल कहाँ तक पहुँच गया सर, इसलिए डीजल के रेट आसमान छू रहे हैं। वैसे पहले ही कोरोना काल से बाद गाड़ियों में सवारी नहीं है सर, और कुछ टाइम 6 महीने गाड़ियाँ खड़ी रही सर। तो सरकार ने हमारे लिए तो कुछ नहीं किया। मालिकों ने जो भी जितना उनके पास था उन्होंने हमें राहत दी, लेकिन सरकार ने हमें कोई भी राहत नहीं दी सर। और ना ही हमारा कोई किसी विभाग के पास प्रूफ है कि कौन बस के साथ कौन ड्राइवर है, कौन कंडक्टर है, हमारा कोई भी प्रूफ नहीं है सर। जब भी अगर जैसे सरकारी ड्राइवर हैं उनके लिए रेस्ट रूम बैठने के सब कुछ है। हमारी गाड़ियाँ भी सर 12-12, 13-13 घंटे सफ़र करके आते हैं हम भी, लेकिन हमने प्रशासन से कई बार सर अपना ज्ञान पत्र दे के कई बार प्रशासन को हमने अवगत कराया है, लेकिन आज दिन तक भी उस पर कोई भी बात सुनाई नहीं हुई सर। दूसरा मैंने प्रस्ताव दिया था सर कि रास्ते बालू सुल्तानपुर में गाड़ी रोकने के लिए जगह नहीं है सर। अगर सवारी हम चढ़ाते उतारते हैं वहाँ बड़ी दिक्कत है, छोटी गाड़ियाँ बड़े वो दबाड़े हो जाते हैं सर। दुकानदार हैं वो अपनी दुकानों का गाड़ियाँ लगाते हैं, बोलते हैं हम टैक्स देते हैं, और हमें गाड़ी लगाने की इतनी दिक्कत आ रही है कि क्या बताएं। अगर हम रोड के पीछे करें तो पुलिस बड़ा तंग करते हैं कि अब हमने रोड पे गाड़ी लगाई। लेकिन हमने कई बार प्रशासन को SP को मैंने लिख के दिया था। तो दूसरी ऊपर से टाइम टेबल की बड़ी दिक्कत आ रही है सर। गाड़ियाँ जो भी हैं ओवर स्पीड चल रही है सर। कोटी से जितनी भी गाड़ियाँ आती हैं 3-3, 4-4 गाड़ियाँ इकट्ठी आती हैं और सुबह ओवर रह सकती है। हाल ही में कल ही एक्सीडेंट हुआ, कल ही हुआ। इसलिए प्रशासन से जरूरत है कि टाइम टेबल की भी जल्द से जल्द मीटिंग की जाए और हमें टाइम दिया जाए। धन्यवाद। 50% की किराए की जो मांग है अगर ये वापस सरकार नहीं लेती है तो क्या यूनियन का अगला रुख रहेगा? तो सर ये 50% वापस सरकार ने लेगी तो हमारे शिमला में 10 तारीख को स्ट्राइक है सर। अगर 10 तारीख को फैसला नहीं लिया तो 15 तारीख को हाल ही हम भी
स्ट्राइक पर ड्राइवर कंडक्टर जो स्ट्राइक पर जाएंगे सर। सभी बसें जिला चंबा में खड़ी करने का जिला चंबा में सभी बसें जितनी निजी बसें हैं सब खड़ेंगे सर। मैं मनोज कुमार, निजी बस मालिक, जिला चंबा। हाल ही में सरकार द्वारा जो ये महिलाओं के 50% भारी छूट दी गई है, इससे हमारे बस ड्राइवरों में, हमारे बस मालिकों में काफ़ी रोष है। क्योंकि हमारे बीच में आजकल पिछले कई टाइम से डीजल के रेट इतने बढ़ गए हैं कि बसों को पहले से ही चलाना मुश्किल है, और ऊपर से पूरे देश में कोरोना की वजह से इतनी बुरी हालत हुई कि आज तक कई बसें खड़ी है। और उन बसों के खड़े होने से क्या है कि हमारे कई ड्राइवर बेरोजगार हो चुके हैं। आज जिला चंबा के ड्राइवर कनेक्टर की यूनियन ने जो मीटिंग बुलाई है, उसे हमें भी आमंत्रित किया, हम इस मीटिंग में आए। इनका कहना है कि कल को हम हमारी गाड़ी कोई भी घाटे में जाती है तो हम उसको खड़ी कर देते हैं, तो ड्राइवर कनेक्टर तो बेरोजगार हो गया, तो ये कहाँ जाएंगे। अब कुछ एक लेडीज हमारी बसों में चढ़ती है जो कि 50,000 सैलरी लेती हैं, कोई शिक्षा विभाग में लगी है, कोई स्वास्थ्य विभाग में लगी है, तरह तरह के विभाग में है। तो अगर सरकार इनको कोई महिलाओं को राहत देना चाहे तो उनकी आर्थिक स्थिति के आधार पर भी दे सकती है। जैसे कोई विधवा है, बेरोजगार है, ठीक है, उसको आप आर्थिक सहायता मदद कर दें। इसके अलावा कोई गरीबी रेखा से नीचे कोई औरत है तो उसका कोई स्पेशली कार्ड बना के, जैसे कि बच्चों का बनाया था, बच्चों के लिए किया हुआ है फ्री, हमने उसके बारे में कोई आपत्ति नहीं जाहिर की। लेकिन हाँ, इनका मानना ठीक है ड्राइवर कनेक्टर का, कल को हमारी गाड़ी खड़ी हो जाती है तो हम फिर अपनी जेब से थोड़ा ना दे पाएंगे कोई, ठीक है। तो मैं तो प्रदेश सरकार से हमारी यही मांग रहेगी कि इनको भी देखते हुए, हमारे व्यवसाय को भी देखते हुए, जो कि कई सालों से ऑलरेडी घाटे में चल रहा है। आज टायरों के रेट कहाँ बढ़ गए, कल पुर्जों के रेट कहाँ बढ़ गए, डीजल कहाँ पहुँच गया, टैक्स कहाँ चला गया, ऊपर से हमारे ऊपर टैक्स के ऊपर सेस भी अलग से लगा दिया है जो कि नाजायज़ है। तो मैं अपने चालक परिचालक और प्राइवेट बस यूनियन की तरफ से सरकार से ये गुजारिश करूँगा कि कोई बीच का रास्ता निकाल के इसको तुरंत प्रभाव से वापस किया जाए। अगर कल को हमारे ड्राइवर कनेक्टर हड़ताल पे जाते हैं तो हम कहाँ से ड्राइवर लाएंगे, हमें भी मजबूरन इनका साथ देना पड़ेगा, गाड़ी खड़ी करनी पड़ेगी। थैंक यू। तो सरकार के 50% छूट के निर्णय के विरोध में निजी बस ऑपरेटरों सहित निजी बसों के चालक व परिचालक भी उतर आए हैं, और इनका कहना है कि यदि जल्द निर्णय वापस ना लिया गया तो ये अपनी बसों को सड़कों पर खड़ा कर देंगे। इनकी ये भी मांग है कि यदि महिलाओं को कुछ छूट देनी है तो आर्थिक आधार पर दी जाए। बीपीएल और अत्यंत गरीब महिलाओं को छूट दी जाए, जबकि अन्यों को नहीं। चालक परिचालक का कहना है कि आए दिन इस निर्णय के बाद उनके साथ बदसलूकी हो रही है और महिला यात्री कम किराया देने की बात कह रहे हैं। बहरहाल इन्होंने सरकार से मांग उठाई है कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान किया जाए। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। अब हमें इजाज़त दें, आपके बीच जल्द ही हाजिर होंगे जिला चंबा के अन्य लाइव अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।